नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 5 का अप्रैल, मई और जून में क्या सिलेबस आएगा। क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में क्या सिलेबस होगा और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए। तो अप्रैल मंथ में पहला चैप्टर है आइसक्रीम मैन, और ये बहुत अच्छी सी पोयम है जिसमें पोयम के थ्रू ये बताया जाता है कि गर्मियों का मौसम है और उस गर्मियों के मौसम में बच्चे कैसे आइसक्रीम मैन से आइसक्रीम ख़रीदने के लिए आते हैं। इसे प्रॉपर रिसाइटेशन के साथ, प्रॉपर राइमिंग वर्ड्स के साथ जब टीचर सुनाएगा बच्चों को, या फिर अब इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पर और बहुत सारी जगह पर कि बच्चे उस पोयम को घर पर भी सुन सकते हैं। पेरेंट्स उसको मीडिया के थ्रू बच्चे को सुना सकता है। तो जब बच्चा प्रॉपर नोटेशन के साथ सीखेगा तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉपर वर्ड्स हैं वो बच्चे को समझ में आएंगे, ग्रामेटिकली बच्चे को समझ में आएगा, और रिदम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये बच्चे को समझ में आएंगे। ग्रामर में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स करेंगे, इन्हें एडजेक्टिव भी बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को। तो ये हम ग्रामर में करेंगे, और जितने भी एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए हैं पोएम में उसे अंडरलाइन करके उसको बताएंगे कि कितने वर्ड्स यूज हुए हैं। न्यू वर्ड्स तो हर चैप्टर में क्लास 1 से लेकर के 5 तक में हर चैप्टर के बाद न्यू वर्ड्स दिए होते हैं। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है जो वर्ड्स बच्चा नए सीख रहा है, तो वो वर्ड्स भी सीखेंगे। इसके साथ साथ राइटिंग करना सीखेंगे कि आइसक्रीम के क्योंकि एक पोयम है तो आइसक्रीम मैन के बारे में एक राइटिंग लिख सकते हैं, एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, बच्चे को रोल प्ले करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम करा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बच्चे का करा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और प्रॉपर राइमिंग वर्ड्स उधर दिखा सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग बच्चे को सिखा सकते हैं, और रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। बच्चे का ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं जिसमें बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोल करके अपने एक्सप्रेशन शो करेगा। तो लाइक दैट किस तरह से वो आइसक्रीम खरीदते हैं बच्चे, इस तरह से। तो ये अप्रैल मंथ में आएगा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर है वंडरफुल वेस्ट, ये भी इसी में आएगा। इसमें एक रेसिपी बनानी बताई गई है कि बैम्बू से या फिर जो चीज़ें बच जाती हैं किचन में जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यूज करके एक डिश बनाई। इसमें एक राजा की स्टोरी है और बताएंगे किस तरह से जो किचन का वेस्ट था और वो डिश बहुत अच्छी बनी, वो रेसिपी बहुत अच्छी बनी। तो इससे एक मोरल भी निकल के आता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है जब तक हम उसे यूज़ ना करें। तो इसमें बच्चे को हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी बना के बता सकते हैं। फोनिक्स वर्ड साउंड जो होते हैं, किस तरह से साउंड निकालनी है, फोनिक्स जो है ये बता सकते हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग सिखा सकते हैं बच्चे को, लिंकर सिखा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है बच्चा जो है वो सीख पाएगा। और डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो भी हम बता सकते हैं। और यहाँ पे मैप भी बच्चे को करा सकते हैं, ईवीएस से इंटीग्रेट कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चा लिंकर सीखेगा, बच्चा फोनिक्स सीखेगा, बच्चा वर्ल्ड बिल्डिंग सीखेगा। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है, घर की चीज़ें यूज कर कुछ भी बनाना, डेकोरेशन का, WE लाइक दैट, तो उसी से हम कर सकते हैं। बच्चा स्टोरी सुना सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बच्चे से नरेट करा सकते हैं। तो ये सारा इसमें करा सकते हैं हम। ये जो मैंने आपको बताया है ये आएगा अप्रैल मंथ का सिलेबस। फिर मई में छुट्टियां हो जाती हैं, समर वेकेशन होता है। तो मई और जून, क्योंकि जून में समर वेकेशन ख़त्म हो जाता है तो कुछ 1 वीक के करीब का टाइम होता है। तो वो जो मई और जून में जो टाइम आएगा वो उसके लिए सिलेबस है, जिसमें टीम वर्क एक पोएम है वो दी हुई है, और उसको किस तरह से नरेट करना है, उसकी वोकेबलरी को समझना है, क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है, और ग्रामेटिकली ग्रामर जो है उससे ऐड ऑन करनी है। तो इसमें ये सिखाना है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों को, ये बता सकते हैं कि टीम में आप लोग कितना सेव करते हैं। ग्रुप बनाकर डिफरेंट स्टोरी जो है फॉर्मेट करा सकते हैं और बता सकते हैं कि ग्रुप में रहकर किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। कुछ गेम्स होते हैं जिसमें टीम बनाई जाती हैं, वो गेम बच्चे को खिला सकते हैं। राइमिंग वर्ड, पैसेज से लेकर के राइमिंग वर्ड ले सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करा सकते हैं। तो डिफरेंट बच्चे की जो क्रिएटिव थॉट्स है उसको यूज करके बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम कोई अपनी खुद की करी हुई जो है वो पोएम सुनाओ। तो इस तरह से इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसे हम म्यूजिक से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, विद्यालय गीत, क्योंकि वो भी एक टीम में होता है। तो ये जो सिलेबस था ये था अप्रैल, मई और जून का इंग्लिश का क्लास 5 का सिलेबस। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।